नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएँ। कल जब 2 जनरल साहब से हमारी चर्चा हो रही थी, तब बांग्लादेश का एक बार पुनः उल्लेख आया था। और ये बात हो रही थी कि साहब कि बांग्लादेश के साइड में अब कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन गगन विजय किया गया है और ऑपरेशन गगन विजय वेस्टर्न सेक्टर में किया गया है और वेस्टर्न सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक एंटी ड्रोन ऑपरेशन हुआ है। आप कहेंगे कि अगर वेस्टर्न सेक्टर में हुआ है तो जी हाँ, वेस्टर्न सेक्टर में हुआ है, इसीलिए ईस्टर्न सेक्टर में उसके आजमाए जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये हुई तो एक बात। दूसरी बात ये है कि ये चर्चा इस समय अंदर के सर्कल्स में चल रही है और चर्चा बहुत ज़ोर-शोर से चल रही है, न केवल ज़ोर-शोर से चल रही है, अपितु उसके लिए जो लीगल बेसिस है वो भी ढूँढा जा रहा है कि किस तरह से ज़रा मैप दिखाइए कि किस तरह से जो 2 चिकन नेक वाले पार्ट हैं उनको हम अपने में एकीकृत कर सकते हैं या फिर भिन्न-भिन्न 2 वहाँ पर देश बना सकते हैं। 2 देश बना सकते हैं या एक देश के 2 पार्ट नॉर्दर्न एंड सदर्न इस तरह से करके आखिरकार पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान भी तो बना था ना। तो आप जैसा जानते हैं कि ये तो है 70 किलोमीटर वाली चिकन नेक। ये देखिए ये वाली, ये 70 किलोमीटर वाली चिकन नेक है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास 20 किलोमीटर वाली चिकन नेक भी है। ये है 20 किलोमीटर वाली चिकन नेक। और 20 किलोमीटर वाली चिकन नेक में एक और विशेष बात है। जब इसकी बात होती है कि साहब आप लीगली कैसे कहेंगे, आखिरकार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भारत ने और पाकिस्तान ने दोनों ने स्वीकार किया था। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी बहुत से सारे गैप थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 395 से निरस्त किया जा चुका है। यद्यपि बात तो विचित्र है थोड़ी-सी, क्योंकि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि भैया जो सॉवरेनिटी है दोनों डोमिनियन की, वो किंग में ही निहित रहेगी। ब्रिटिश किंग, बाद में क्वीन। और ये जो उल्लेख था, ये 1976 तक था। 1976 में ये रिपील किया गया। तो अगर आप ये माने कि ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का था और इसको भारत के संविधान से निरस्त नहीं किया जा सकता था, तो ये मानिए कि 1976 तक हम ब्रिटिश की सॉवरेनिटी में थे। चलिए, ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब बात ये है कि जो इसकी लीगल बेसिस है वो ये है कि त्रिपुरा राज्य की जो सीमाएँ थी, वो वर्तमान का जो त्रिपुरा राज्य है, वो त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट की जो सीमाएँ थी उनसे कम है। और वह कम क्यों है? वो भी एक बड़ी अजीबो-गरीब बात है। वो इसलिए भी कम है क्योंकि एक क्षेत्र हुआ करता था त्रिपुरा राज्य में, उसका नाम था चकला रोशनाबाद। और वो जो चकला रोशनाबाद था, वो आप ये समझिए कि यहाँ से ये साउथ सिलहट और इधर ये ब्राह्मणबाड़िया नाम की जो जगह है, उसके बाद ये जो कुमिल्ला ज़िला और ये नीचे उसके नोआखाली ज़िला, ये इसकी यहाँ पर जो क्षेत्र थे, वो ये समझिए कि ये चकला रोशनाबाद में आया करते थे। ये जो चकला रोशनाबाद का जो क्षेत्र था, ये 18वीं शताब्दी में त्रिपुरा राज्य से मुगलों ने ले लिया था। लेकिन जब ब्रिटिश बाद में यहाँ पर आए, तो ब्रिटिश ने ये एरिया जो था, वो रिस्टोर कर दिया, वो दे दिया वापस।
त्रिपुरा राज्य को, लेकिन फिर उनसे लीज़ पर ले लिया और लीज़ पर लेके इस क्षेत्र में उन्होंने प्लांटेशन इत्यादि बड़ी-बड़ी प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर लगाई। इसके अलावा ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये है चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स। ये भी त्रिपुरा राज्य का भी पार्ट हुआ करता था और त्रिपुरा राज्य का पार्ट होने के साथ-साथ इसका ये भी था कि भई ये बाद में अंग्रेज़ों ने इसको चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स नाम से एक अलग ज़िला बना दिया था और चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स का भारत में विलय होना लगभग निश्चित था क्योंकि 97% यहाँ की जो आबादी थी, वो 97% जो थी वो नॉन मुस्लिम थी, बुद्धिस्ट और हिंदूज़ और दोनों ही किसी भी तरह से पाकिस्तान में जाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान में मिला दिया गया। इसके बाद यहाँ पर कई बार इंसर्जेंसीज़ भी चली और इंसर्जेंसीज़ के कारण यहाँ पर काफ़ी टेंशन भी रहता है क्योंकि जो मुस्लिम थे बांग्लादेश के वो यहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए थे, जैसे कि वो हर स्थान पर लगे रहते हैं। चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, उनका एक ही काम है कि किसी तरह से अपनी जनसंख्या बढ़ाकर और जनसंख्या बढ़ाकर आप जो है वहाँ पर शरीयत के लिए आप अपने आप को एलिजिबल घोषित करो। तो यहाँ पर भारत सरकार की तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी कैसे है? तैयारी इस तरह से पूरी है कि यहाँ ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक हो चुका है और ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक के बाद अब ड्रोन वॉरफेयर का जो एक होना था ऑपरेशन, वो उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में कर लिया है और वेस्टर्न सेक्टर में जैसी कि मेरी सूचना है कि वहाँ पर जो ईस्टर्न सेक्टर से भी लोग थे और पूरा ऑपरेशन इस प्रकार से किया गया है कि बिना किसी भी प्रकार का बॉर्डर ट्रांसग्रेशन किए पहले जो भी कोई डिफेंसेस हैं उनको गिरा लो और उसके बाद फिर आराम से सीआरपी इत्यादि के सहायता से ही वॉक इन कर जाओ। लोगों का कहना है कि इस समय वहाँ पर बारिश हो रही है, बाढ़ आई होगी, तो इसीलिए जो ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक हुआ था करीब 5-6 महीने पहले, वो ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक इसी सिलीगुड़ी क्षेत्र में ही हुआ था। जलपाईगुड़ी के मैदानों में, जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के किनारे हुआ था। इसीलिए किया गया था कि भाई जो एम्फिबियन टास्क्स हैं, उनकी भी रिहर्सल कर ली जाए, वो सारी की हुई है। और जो मैंने आपको अभी क्षेत्र दिखाया था ऊपर वाली चिकन नेक पे जो 70 किलोमीटर वाली चिकन नेक है, उसमें आपने देखा होगा कि तीस्ता नदी तक कोई और बाधा है नहीं। महानंदा और तीस्ता के बीच में कोई बड़ी बाधा है नहीं, कोई बड़ी नदी है नहीं। तो ये महानंदा और तीस्ता के बीच का इलाका है, जिसको आप जब चाहें तब आप वहाँ जाकर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसका क्या आपके पास लीगल बेसिस है? कोई लीगल बेसिस नहीं है हमारे पास क्या? बिल्कुल है लीगल बेसिस और वो लीगल बेसिस जो है, वो इंटरनेशनल लॉ में है और इंटरनेशनल लॉ में है कि साहब कि अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी भी क्षेत्र पर हम अक आधिपत्य जमा सकते हैं, लेकिन हम तो जमाएँगे नहीं, हम क्यों जमाएँगे? जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो करेंगे और उन लोकल्स को हम बाद में रिकॉग्नाइज़ करेंगे। ये सिस्टम पूरा तैयार है। अच्छा बांग्लादेश इससे डरा हुआ भी है क्योंकि आपको देखा होगा कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो किसी भी तरह से भारत के साथ में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं चाहती, कोई झगड़ा नहीं चाहती, कोई टंटा नहीं चाहती। इसीलिए मैंने आपको बताया था 2 महीने पहले कि बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश है बीजीबी, वो अब आर्मी के अंडर में है और जब से वो आर्मी के अंडर में आए हैं तब से उनको पूरी तरह से निर्देश है कि बॉर्डर पे कोई वावेला नहीं करेंगे और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेशियों को वापस पुश किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसका कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है। उनको पुश कर देते हैं और बीजीबी जो है उनसे बातचीत करके उनको वापस बांग्लादेश भेज देती है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ नहीं रही। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश आर्मी जब भारत से किसी भी प्रकार का द्वंद्व करने की, कॉन्फ्लिक्ट करने की इच्छुक नहीं है, तो हमारे यूनुस मियाँ क्या कर रहे हैं? यूनुस मियाँ का गला फूट चुका है क्योंकि
बांग्लादेश आर्मी ने यूनुस मियाँ से ये भी कह दिया है कि आप केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट हो और इंटरिम गवर्नमेंट पर कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने का अधिकार नहीं है, जैसा कि आपने लिया अवामी लीग को बैन करने के मामले में। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अवामी लीग को बैन करें। अभी जो गोपालगंज में किस्सा हुआ था, जिसमें पुलिस और जो गोपालगंज की जो छात्र लीग थी, यानी छात्र लीग जो है वो अवामी लीग का एक अंग है, उनके बीच में जो एक क्लैश हुआ था वो इसी कारण हुआ था। और उसमें भी फिर बीच बचाव आर्मी ने ही आके किया था, और आर्मी के बीच बचाव करने के बाद में पुलिस को और यूनुस के जो जमाती थे उनको पीछे भागना पड़ा था। तो यूनुस मियां ने भी दिखाया है कि वो भी पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो आपने देखा होगा कुनमिंग में जाके खड़े हुए थे। कुनमिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना एक साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब यहाँ वापस आया ढाका, तो यूनुस मियाँ कहता है कि नहीं, 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 हमारा जो है ये साउथ एशिया फोरम बिना भारत के बनाने का कोई इरादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मियाँ यूनुस को पता है कि भाई तेल कहाँ है, तेल की धार कहाँ है, और पंगे करेंगे तो ये जो अभी मैंने आपको दिखाया मैप, बस वो पूरी तरह से चरितार्थ हो जाएगा। वो ग्राउंड पर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।